हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हीलिंग अच्छे से चल रही है आपकी। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपको क्या करना चाहिए, वेट और मूव ऑन। आपको क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन? लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, वेट और मूव ऑन। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डेविल क्यों आया है? ओके, आपकी करंट की सिचुएशन बताती हूँ मैं गाइस, ठीक है? हम्म मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके कनेक्शन की करंट सिचुएशन की। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारी लोगों के लिए यहाँ पर एंजल ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में एक तो 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी तो है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां बढ़ गई हैं विद डेविल कार्ड। डेविल को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अगेन 3 की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फैमिली ने या फिर फ्रेंड्स ने या फिर जो भी लोग आप दोनों के बीच में आए हैं, उन लोगों ने आपके जो कनेक्शन है इसमें काफ़ी सारी गलतफहमियां बढ़ा दी हैं। एक तो यहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ वंड्स। जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बातचीत ही नहीं करते एक दूसरे से, और आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा इंसान आ गया है, थर्ड पार्टी आ गई है, उसने आप दोनों के कनेक्शन में एक तरीके से दूरियां बढ़ा दी हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि गाइस, आप लोगों की लाइफ के अंदर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, ठीक है? बट आप दोनों एक दूसरे के बिना सफ़र भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुझे आपके पर्सन नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कि आपके जो पर्सन हैं ये किसी और पर अट्रैक्ट हुए हैं या किसी की बात मानकर अट्रैक्ट हुए हैं। आई डोंट नो, बट यहाँ पर डेविल विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। इस पर्सन ने शायद ऐसा भी नज़र आता है किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सोलमेट कहा है या माना है, जिसको शायद ये इनका सोलमेट था ही नहीं, ठीक है? और इसके बाद ये पर्सन इस ऑफर के बाद या इस कनेक्शन के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई कर्मा लेसन इस पर्सन का स्ट्रांगली इस वक्त में बना हुआ है, जो इस पर्सन को मतलब सीखना ही सीखना है। जस्टिस की एनर्जी है।
यहाँ पर कर्मों का न्याय किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कर्मों का न्याय किया जा रहा है। आई डोंट नो गाइस, बट यहाँ पर आपके पर्सन ने गलतियाँ की हैं, ठीक है? चलिए, आप दोनों का कनेक्शन था, आपके कनेक्शन में कोई भी आकर आपको भड़काने की कोशिश करे तो कनेक्शन तो आपका है। आप किसी के बहकावे में, भड़कावे में आते क्यों हैं? क्या आपने कभी अपने पर्सन को जाना नहीं? क्या आपने समझा नहीं कि वो क्या है? उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है, वो किसी और के बहकावे में, भड़कावे में आया कैसे? क्या उसने नहीं जाना कि आपके साथ उसका कनेक्शन क्या है? बट यहाँ पर नज़र आता है कि वो किसी के बहकावे में आए हैं या किसी के भड़कावे में आए हैं। फैमिली, स्पेशली सोसाइटी का कुछ रिलेशन हो सकता है या सोसाइटी का कुछ रोल हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि इनका जो काउंटर पार्ट है वो कोई और है, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने किसी डेविल इंसान को, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, डेविल को क्लैरिफाई किया तो मतलब इस पर्सन को सोचने में धोखा हो गया। अक्सर करके हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो राहु की महादशा होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, अच्छी भी होती है, और कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि वो दशा बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल भी हो जाती है, कि उस दशा में आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत गेन होता है। यानी आप जो भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाना चाहते हो वो आपको मिलती हैं, अगर आपके राहु अच्छे बैठे हुए हैं तो। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में जहाँ पर भी आपको ना मतलब कद्र नहीं होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पर भी आप थोड़े बहुत डाउट में होंगे, वहाँ पर राहुदेव आपको टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो आपके सामने एक इल्यूजन, एक माया डेफिनेटली उनके द्वारा क्रिएट की जाती है, ये देखने के लिए कि आप उसमें फंसते हैं या नहीं, क्योंकि वो आपको टेस्ट ज़रूर करते हैं। जहाँ भी आप डाउट में होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर भी आप थोड़े से भी डिसलॉयल होते हैं, या फिर आपकी पॉसिबिलिटी होती है चीटिंग करने की, वहाँ पर वो आपको डेफिनेटली टेस्ट करते हैं। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो बहुत देते हैं आपको। उसी समय पर देखिएगा राहु की महादशा में बहुत सारे लोग को घर, गाड़ी, मकान सब कुछ मिलता है। बट उसी टाइम पर वो रिलेशनशिप को लेकर अगर आप थोड़ी-सी भी डिसलॉयल हैं या फिर नहीं है सही, तो वो आपको टेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे टाइम पर ना आपके जो कनेक्शंस होते हैं, लोग जो होते हैं वो धोखे में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिसके साथ वो डील कर रहे थे वो उनका डेविल पार्टनर है, और जो उनको अब मिला है वो उनके लिए डिवाइन पार्टनर। एक तरीके से डेविल डिवाइन नहीं मालूम होता लोगों को। मतलब ये है कि जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उसे वो धोखेबाज समझते हैं, और जिसके साथ वो डील करना चाहते हैं उन्हें वो अपना समझने लगते हैं। यानी कि आपको इतना कन्फ्यूज़ कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। और आपको टेस्ट करते हैं कि आपकी लॉयल्टी क्या है, और उस वक़्त में बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है? तो ये तो दशाएँ जो होती हैं केतु की, एक राहु की और एक शनि की, ये इसमें इंसान को ना अपने कर्म पर अडिग रहना चाहिए, यानी कि हमेशा ये चूज़ करें कि कर्मा कहाँ सही बैठ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके पर्सन को ऐसा ही धोखा हुआ है आपको लेकर। उनको ऐसा लगा है कि जिसके साथ वो डील करने जा रहे हैं, या फिर कोई और जो इनकी तरफ आ रहा है, इनकी फैमिली की तरफ से या कहीं से भी, अब वो इनके लिए ज़्यादा लॉयल है, आपसे भी ज़्यादा, ठीक है? और यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ फिर लॉयल नहीं रह पाए, ठीक है? तो ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपकी कनेक्शन की है, और इस वक़्त में आपके जो पर्सन है, ऑफ़ कोर्स यहाँ पर नाइट ऑफ़ कप्स की एनर्जी है। अब ये आना भी चाहते हैं, बट बीच में सेवन ऑफ़ पेंटिकल्स आ गया, जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अब तो समय निकल चुका है, या फिर अब बहुत देर हो गई है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तब तो बहुत देर हो गई है, या फिर वो समय निकल गया है, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वांड्स एंड जस्टिस। यहाँ पर एंजल्स ऐसा भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन को अब अपने कर्मा को पे करना पड़ रहा है, यहाँ पर जो भी कर्मा उनका बन रहा है। और क्योंकि जो भी उन्होंने आपके साथ किया, वो डेफ़िनेटली एक कार्मिक वो है, कार्मिक बैगेजेस जो आए हैं आपके पास लाइफ़ से, जो भी कर्मा है वो तो कट रहा है यहाँ पे, जो आपके पर्सन ने अभी किया है इन्हें वो भी काटना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस समय में इस पर्सन की लाइफ़ में शनिदेव की दृष्टि है, और आपके पर्सन का यही सिचुएशन बना हुआ है। बट यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप दोनों एक-दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन करते, बातचीत करते, एक-दूसरे को अपनी फीलिंग समझाते, भावनाएँ समझाते, तो हो सकता था कि ये सारी सिचुएशन पैदा ना होती। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि डेविल इतना स्ट्रॉन्ग था, नेगेटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आप दोनों के बीच का कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग था, या आप दोनों की हरकतें इतनी ख़राब थी, या फिर आपके पर्सन की इतनी हरकतें ख़राब थी, उनका ईगो बहुत हाई था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पर जो नहीं था वो भी हो गया, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी भी मैनिफेस्ट हो गई, और आप दोनों का कम्युनिकेशन भी ब्रेक हो गया, आप दोनों की बातचीत ही बंद हो गई है। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुकी है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि अब आप दोनों के कनेक्शन में कुछ भी स्टेबल नहीं रहा है, और इनकी मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब हो चुकी है थर्ड पार्टी की वजह से। इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं है आपके जो पर्सन है वो, और आप इनकी वजह से इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं नज़र आते। ये आपकी करंट सिचुएशन है इस कनेक्शन की। लेट्स सी कि आपको वेट करना है कि मूव ऑन।
प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें उनके पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पर ये नज़र आता है कि थ्रॉट चक्रा की एनर्जी है। अगेन यहाँ थ्रॉट चक्रा की एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एंजल्स मैसेज दे रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप रहा है। अगर बातचीत हो जाती तो आपकी पार्टनरशिप को कोई रोकता नहीं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कि आप दोनों ने अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि होप है, ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि होप है, अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, ये पर्सन अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, तो डेस्टिनी एक बार आपको फिर से मिलाना चाहेगी, क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। इसमें थर्ड पार्टी जो आई है एक कर्मा बनकर आई है। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है वो रियल नहीं है। जैसे कुछ कनेक्शंस में आप थर्ड पार्टी होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान जो है वो आपके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो आपका डेस्टाइन पार्टनर नहीं। कहते ना कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहता है, और जो आपका नहीं है वो आप चाहो भी तो भी नहीं मिलता है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, वहाँ पर ये मैसेज सीधा निकल कर आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में डेस्टाइंड नहीं है। वो जस्ट एक कर्मा की वजह से आई है, जहाँ पर आप दोनों को एक लेसन लर्न करना था कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। सो बातचीत कभी भी बंद ना करें, ठीक है, ठीक है। सो आप दोनों को थ्रॉट चक्रा का मैसेज आ रहा था कि आप दोनों को बातचीत करने की ज़रूरत है, आप दोनों को बातचीत करने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे को अपनी कंडीशन समझाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोगों को फाइनेंस को लेकर, मटेरियल गेन्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप दोनों ने एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं किया, बताने की कोशिश नहीं की कि मैं करियर चाहता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ऐसा है वैसा है। यहाँ पर आप दोनों ने थॉट चक्र की एनर्जी, आप दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की है, और अपने मन में ही चीज़ों को सोच लिया है और एक थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लिया, जो कि आपके कंडीशन में परमानेंट नहीं है। यहाँ पर 555 की एनर्जी है। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस में हो, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करके आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हो अपनी दुनिया से। आप दोनों ही खुश नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो इस कनेक्शन में परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये जो कनेक्शन है ये दोबारा से पार्टनरशिप हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है, ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, ठीक है। अगर आप डेस्टिनी में चाहते हैं तो जैसे हमारी डेस्टिनी कोई एक नहीं होती है, हमारे जो निर्णय होते हैं उस पर बेसिस पर, उसके बेसिस पर भी डेस्टिनी बदलती रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ में लिखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई कर्मा बन गया या कोई कार्मिक लेसन बन गया, तो उसकी वजह से वो एक हर्डल आ जाएगा, बीच में एक ऑब्स्टिकल आ जाएगा। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके यूनियन पालो, या फिर आप दोनों में से आपने काम माफ़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, तो डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, फिर आप कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है अगर आप लोग, तो स्पेशली ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। अगर आप दोनों इस लेसन को लर्न कर लेते हैं और इस पार्टनरशिप के लिए एक दूसरे के साथ एग्री कर देते हैं, तो डेस्टिनी आपको दोबारा से मिलाने का काम ज़रूर करेगी, क्योंकि इस कनेक्शन में होप है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है आपने थ्रॉट चक्र हील किया हो पर आपके पर्सन ने ना किया हो,
ठीक है, या फिर वो आपके साथ पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पर एंजल्स एक मैसेज और देते हैं कि जिसको आप चाहते हो अगर वही आपके लिए रेडी नहीं है, ठीक है, अगर वही आपका साथ देने के लिए रेडी नहीं है, तो ईश्वर आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस कनेक्शन के लिए रेडी हैं, पर आपका पर्सन बार बार नहीं मान रहा है, या फिर चोट खाने के बाद भी नहीं मान रहा है, या फिर सब कुछ सहता जा रहा है लेकिन फिर भी रेडी नहीं हो रहा है कनेक्शन के लिए। तो बताइए क्या किया जाए। ठीक है, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ यूनिवर्स कैसे दे दें उस इंसान को जो जिसके लिए वो कोई स्टैंड ही नहीं लेना चाहता, या जिसके लिए वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, जिससे वो हमेशा भागना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रूज दे रहे हैं, उसके साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर डिनाइल मोड पर रहता है और कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकते फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तो वो ये कह रहा है कि हम कर्मा भी झेल लेंगे, हम थप्पड़ भी खा लेंगे, लेकिन हम सही रास्ता नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके पर्सन के लिए और आपके लिए, थ्रोट चक्रा की हीलिंग अगर ये हो जाती है, कम्युनिकेशन होता है, तो पार्टनरशिप ज़रूर होगी और ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। कार्मिक पार्टनर जो भी बीच में आया है, थर्ड पार्टी, वो परमानेंट है नहीं यहाँ पर, वो जस्ट आप लोगों को कुछ लेसन सिखाने के लिए आई है। और अगर आप वो लेसन सीख लेते हैं लव से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, तो वो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सही आप कनेक्शन में हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपके पर्सन और आप इस चीज़ के लिए रेडी है, बिकॉज आपकी तरफ होप और इंट्यूशन के कार्ड आए हैं। आपके इंट्यूशन गाइड करते हैं कि पूरी होप है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या वो रेडी है इस कनेक्शन के लिए, क्या वो लेंगे स्टैंड। यस, आपके पर्सन को सच्चाई को चुनना होगा। ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पे। आपका पर्सन हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हम अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर देते हैं। आपके जो पर्सन, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया और पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो गए हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि डेफिनेटली यहाँ जजमेंट होगी और आपके जो पर्सन का हार्ट चक्रा डेफिनेटली हील किया जाएगा, ताकि वो जो हार्ट चक्रा उनका जिस हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ गया, वो हार्ट चक्र यहाँ पर हील होगा, ताकि आपके जो पर्सन है वो एक्सेप्ट कर पाएँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं और इस पार्टनरशिप के लिए रेडी हो पाएँ। ठीक है, सो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं गाइज इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको भी अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, एक ही शर्त है। सो गाइज, आप लोग के लिए रीडिंग है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।